मुझे जाना ही होगा। अगर मैं काम करने दूसरे जंगल ना गया, तो हमारा घर कैसे चलेगा माँ? अच्छा मेरे बच्चे, जा तू चले जा, लेकिन अपना ख्याल रखना। अब अगर किस्मत को यही मंजूर है तो क्या कर सकते हैं, तू चले जा। और क्या कालू, तुम घर में रहोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? तुम्हें काम करने दूसरे जंगल जाना ही पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। कालू अपना सामान उठाता है और दूसरे जंगल जाने के लिए निकल जाता है। चला गया तेरा बेटा। अब चल, तू काम पर लग जा। सबसे पहले बर्तन, फिर झाड़ू और फिर शाम का भोजन। चल जल्दी उठ जा बुढ़िया। गोरी, ये तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? क्या हो गया तुम्हें? उसी तरह कर रही हूँ जिस तरह करनी चाहिए। रोज जब तू इस घोंसले में बैठी हुई थी और मैं घर के काम करती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन कालू घर होता था, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, सारे बदले लूंगी तुझसे। मैंने अपने बेटे की शादी तुझसे इसलिए की थी कि तू घर संभालेगी और मेरा ख्याल रखेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू ऐसे निकलेगी। अब तो पता चल गया ना। चल अब जल्दी उठ और काम पर लग जा। कालू की बूढ़ी माँ उठती है और झाड़ू लगाने लगती है। नदी से पानी भी भर लाना। अच्छा, अब मैं सोने लगी हूँ। गौरी घोंसले में सो जाती है। कालू की बूढ़ी माँ मटका उठाती है और नदी पर पानी भरने निकल जाती है। नदी पर रानो भी बैठी थी। माँ जी, आज पानी भरने आप आई हैं, गौरी क्यों नहीं आई? वो रानो बेटी, गौरी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी आज, इसलिए मैं आ गई पानी भरने। इस समय रोज रानो नदी पर पानी भरने जाती है और उसके घोंसले में कोई नहीं होता। गौरी जल्दी से उड़ती है और रानो के घर पहुंच जाती है। रानो के घोंसले में बहुत सारा अनाज पड़ा था। गौरी जल्दी से अनाज उठाती है और भाग आती है। फिर गौरी जल्दी से घोंसले में लेटती है और सो जाती है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ, आप भी अपना ख्याल रखा करें। कालू की माँ वापस घर आती है। बेटी गौरी, कालू को कॉल करके पूछ तो कि वो जंगल पहुंच गया या नहीं। मैंने जब पूछना होगा पूछ लूंगी, तू पहले काम खत्म कर घर के, फिर मैं पूछ देती हूँ तुझे। बेटी गौरी, तुम्हारा तो पति है कालू, तुम उसकी तो इज्जत करो। बुढ़िया, क्या समस्या है तेरी? क्यों काय काय कर रही है? चल जा रसोई में और बर्तन धो। कालू की माँ रसोई में चली जाती है। रानो भी घर पहुंच जाती है। अरे, मेरा सूखा दाना कहाँ गया? मेरे घोंसले के पास ही तो पड़ा था मेरा दाना। रानो बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही वो दिन गुजर जाता है और सुबह हो जाती है। रानो फिर से नदी पर पानी भरने आती है। रानो को फिर से गोरी की जगह कालू की माँ नदी से पानी भरती नजर आती है। माँ जी, क्या गौरी की तबीयत ज्यादा खराब है जो आज भी आप पानी भरने आई हैं? सामने से तोता भी उड़ता हुआ आ रहा था। अच्छा हुआ, आप दोनों यहीं मिल गई मुझे। मेरे घर पर आप सब पक्षियों का आज रात का भोजन है, ज़रूर आइएगा। मिठू भैया, क्या कोई खास दिन है जो आपने आज सब पक्षियों का भोजन रखा है? जी रानो बहन, हरियाली का जन्मदिन है आज, इसलिए मैंने आज सब पक्षियों का भोजन रखा है। तोता वहां से चला जाता है। माँ जी, गौरी तो बीमार है, लेकिन आप जरूर आइएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कालू की माँ घर आकर गौरी को तोते के घर भोजन का बताती है। चल, आज तेरी भोजन बनाने से छुट्टी हो गई। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, फिर हम तोते के घर चलेंगे। लेकिन गौरी बेटी, बुढ़िया, अब मुझे इस समय तेरी कोई बात नहीं सुननी। शाम हो जाती है। सब पक्षी तोते के घर के सामने जमा होते हैं।
तोते ने भोजन का सारा इंतजाम कर रखा था। पक्षियों, आप सबका बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए। गौरी बहन, कालू भैया नहीं आए। तोते वो दूसरे जंगल गया है काम करने। अच्छा, आप आ गई काफी है। माँ जी तो कह रही थी कि गोरी की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन गोरी को देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि गोरी की तबीयत खराब होगी। रानो गोरी के पास जाती है। गोरी बहन, अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत? चिड़िया, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं तो एकदम फिट हूँ। लेकिन माँ जी तो नदी पर पानी भरने आई थी। वो कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो पानी भरने आई हैं। ओहो, माँ जी भी ना। रानो, मैं घर के बाकी काम कर देती हूँ और माँ जी नदी से पानी भर ले आती हैं। मैं कितना मना करती हूँ माँ जी को कि मैं सफाई करके पानी भर लाऊंगी, लेकिन माँ जी मेरी एक नहीं सुनती और पानी भरने चली जाती हैं। माँ जी, आप गोरी की बात क्यों नहीं सुनती? आपको इस उम्र में आराम की ज़रूरत है, इसलिए आप आराम किया करें। गोरी घर के काम कर लिया करेगी। गोरी और उसकी माँ वापिस घर आ जाती हैं। बुढ़िया, तुझे और कोई बहाना नहीं मिला था जो तूने मुझे बीमार बना दिया? और अगर बना ही दिया था तो मुझे तो बता देती। गौरी, मैं तुम्हें बताने लगी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। सब चाल पता है मुझे तेरी। अब सुबह से नदी पर पानी भरने मुझे जाना होगा। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। घर के काम कर कर के कालू की माँ बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन रानो गोरी के घर स्वादिष्ट पकोड़े बनाकर लाती है। मैंने पकोड़े बनाए थे, सोचा आपको दे आऊं। ये लें गोरी बहन। तुम्हारा बहुत धन्यवाद रानो। तुम रुको, मैं पकोड़े रसोई में रख आती हूँ। अरे माँ जी, आप इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? क्या हुआ है आपको? कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई? ऐसा ना हो मैं पकोड़े लेकर रसोई में जाऊं और ये बुढ़िया मेरी सारी बातें रानो को बता दे। इससे अच्छा है मैं यहीं पे रहूं। बस रानो, पता नहीं आजकल माँ जी बहुत बीमार रहने लगी हैं। पता नहीं क्या होता जा रहा है इनको। अच्छा, ऊपर वाला माँ जी को सेहत दे। अब मैं चलती हूँ गोरी बहन। रानो बाहर आ जाती है। ओहो, मैंने गोरी बहन से अपने बर्तन वापस तो लिए ही नहीं। रानो गोरी के घर वापस जाती है। मुझे सब पता है, अगर मैं पकोड़े लेकर रसोई में जाती तो तू उस चिड़िया को सब बता देती कि मैं तुझसे घर के काम करवाती हूँ, इसलिए मैं नहीं गई। बुढ़िया, अगर तूने इस बारे में किसी को भी बताया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। रानो बाहर से सब सुन लेती है। गौरी बहन, ये आप माँ जी के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं? रानो जल्दी से घर जाती है। रानो कालू को कॉल करती है और गौरी की सारी बातें बताती है। क्या सच में ऐसा कर रही है गौरी मेरी माँ के साथ? मैं वापस आ रहा हूँ रानो बहन। कालू जल्दी से उस जंगल से उड़ता है और अपने घर वापस पहुंच जाता है। कालू देखता है कि गौरी घोंसले में सो रही थी और उसकी माँ झाड़ू लगा रही थी। गौरी, ये तुम क्या काम करवा रही हो मेरी माँ से? कालू ऊंची आवाज में ऐसे कहता है। कालू, तो तुम आ गए। वो मैं। बस निकलो मेरे घर से, मुझे सब पता चल गया है। कालू गौरी की एक नहीं सुनता और गौरी को घर से बाहर निकाल देता है। माँ, मुझे माफ करना। मैं आपको गौरी जैसी कौवी के साथ छोड़कर चला गया। आप आराम करें। ऐसे गौरी की सच्चाई कालू के सामने आ जाती है। गौरी सर्द रात में बाहर पेड़ पर बैठी ठिठर रही थी और रो रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका